कहानी की शुरुआत में हम एक इमेजिनरी लड़की को देखते हैं। नाम है चीकी सना। ये लड़की तो हैंडसम बॉयज़ की नंबर 1 फैन है। खूबसूरत छोकरों की फ़ोटोज़ देख इसके दिल को सुकून मिलता है। फ़िलहाल एक लड़का है जो इसके दिल में बसा है, उसका नाम रूबी है। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी यूनिक भी है। सना खुद से कहने लगी कि हाय, ये लड़का मेरे सपनों का राजकुमार है। अगर ये मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं हैंडसम बॉयज़ को खुश देखना चाहती हूँ, उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि मिस कल्पना को किसी एक पे नहीं बल्कि कई हैंडसम लड़कों पे क्रश है। इसकी हिट लिस्ट में काफ़ी बॉयज शामिल हैं। दिल में बस यही अरमान लिए कि काश कोई एक मिल जाए। सना अक्सर हैंडसम बॉयज़ की फ़ोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करती रहती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो जाए। दिन भर की थकन के बाद सना जब भी हैंडसम बॉयज़ की फ़ोटोज़ देखती है तो उसकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। अब तो यही इसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। सना को किसी अननोन पर्सन का मैसेज आया जिसका अकाउंट नेम मिनोवा है। वो इससे मिलना चाहता है। शायद उसे सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं आता। सना ने उससे कहा कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी और तुम्हें सपोर्ट भी करूंगी। आखिर ये है कौन और सना से क्या चाहता है? फिकर नॉट, आगे पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम रूबी को उसके घर में देखते हैं। वो किसी के मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। बंदा तो काफ़ी सैड दिखाई दे रहा है। नया दिन, नई शुरुआत। आज सना का मिनोवा जनरल हाई स्कूल में पहला दिन है। ये लड़की रात को ठीक से सो नहीं पाई, बस हैंडसम बॉयज़ को ही देखती रही। लो जी, ये तो फिर से अपने मोबाइल में गुड लुकिंग छोकरों को देखने लगी। लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन फ़िलहाल इसे रूबी पे क्रश है। फ्रेंड भी यहाँ पहुंची जब उसने बताया कि रूबी भी इसी स्कूल में पढ़ता है, तो ये बात जान के सना का दिल गार्डन गार्डन हो गया। जिस लड़के के फोटोज़ ये रोज़ देखा करती थी वो अब इसके आसपास ही है। मिस कल्पना तो फिर से ख्यालों में खो गई। रूबी पूरे स्कूल में फेमस है। हर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लड़की इस पे फिदा है। जब भी उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड होती है तो लड़कियों के दिल में हलचल शुरू हो जाती है। ये सब उसके पीछे तो है लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता। शायद स्कूल ही नहीं आता, इस डर से कहीं कोई लड़की इसे चुरा के ना ले जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। सना एक्साइटेड हो के उसकी तारीफें करने लगी। फ्रेंड बोली कि ओ दोस्त, अपनी दुनिया में वापस लौट, स्कूल का पहला दिन है। इश्क विश्क की बातें छोड़, पढ़ने पे ध्यान दे। वैसे तुम्हारा क्रश स्कूल आता तो नहीं, वो सपनों का लेजेंड बन गया है। सना बोली कि दोस्त, मैं बस उसे एक बार करीब से देखना चाहती हूँ। फ्रेंड बोली कि हाय अफसोस लड़की, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। फिलहाल उससे भुला, किसी और को अपना। ये देख, मैंने तेरे लिए एक नया हैंडसम छोकरा ढूंढ लिया है। ये रही उसकी फ़ोटो। असल खूबसूरती तो इससे कहते हैं। सना बोली कि हाँ यार, ये तो वाकई में काफ़ी हैंडसम है। लड़की के जज्बात ही बदल गए और साथ में क्रश भी। इसका प्यार तो हुक्का बार निकला। तभी इन दोनों के पास से एक लड़का गुजरा जिसका हेयर स्टाइल काफ़ी अजीब सा था। आखिर कौन है वो, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। फ्रेंड सना से बोली कि दोस्त, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, अब मुझे जाना होगा, बाय। ये तो चली गई। सना भी चल पड़ी। जब ये स्कूल हॉल में पहुंची तो नज़ारा काफ़ी अनबिलीवेबल था। रूबी ठीक इसके सामने खड़ा है, वही लड़का जो कुछ देर पहले इसका पहला क्रश था। ये है इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड। नाम है रूबी का। तो लड़के के बाल तो देखो, एकदम ब्लूबेरी जैसे। लगता है कि इसकी माँ ने ब्लूबेरी खा के इसे जन्म दिया है। हैंडसम होने का यही तो एक फ़ायदा है। बाल चाहे लाल, नीले, पीले, हरे क्यों ना हो, लड़कियां फिर भी आगे पीछे होंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। लड़का रोमांटिक पोज में तो लड़की शॉक्ड ओवरडोज में। सोचने लगी कि हैं, वो मेरे लॉकर के आगे क्यों खड़ा है। ब्लूबेरी बॉय बोला कि तुम सना हो ना। वो हैरान होकर सोचने लगी कि इससे मेरा ऑनलाइन नाम कैसे पता चला। जब ब्लूबेरी बॉय इसके पास आने लगा तो लड़की का दिल मचलने लगा। मिस मासूमा तो पीछे हटने लगी, कहने लगी कि
रूबी ये सच में तुम हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? वो बोला कि हाँ ये मैं ही हूँ। लो जी, बाकी लड़कियों को भी पता चल गया कि आज रूबी स्कूल आया है। उन्होंने इसे तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ तो यहीं आसपास ही भटक रही हैं। इससे पहले कि वो मिस्टर ब्लू तक पहुंचती कि तभी रूबी सना को अपने साथ ले जाता है। हाथों में हाथ वो लड़का इसके साथ जिसके ये सपने देखा करती थी। सना सोचने लगी कि ये हकीकत है या कोई कल्पना। आइला, अचानक से मेरा ये सपना सच कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। रूबी से अपने सीक्रेट जगह ले गया, बस ये दोनों और कोई नहीं। सना उस लड़के के साथ है जिसकी सुंदरता पे लड़कियां मरती हैं। ये तो जी भर के इसकी फोटोज लेने लगी। रूबी ने उससे मोबाइल छीन लिया, कहने लगा कि मिस सना, क्या मैं ये फोटो अपने ऑफिशियल अकाउंट में यूज कर सकता हूँ? पहले तो लड़की शॉक्ड हुई, फिर बोली कि हाँ हैंडसम, क्यों नहीं, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। मिस्टर ब्लू ने लड़की को उसका मोबाइल वापस दे दिया, कहने लगा कि मुझे पिछले साल ही स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि मैंने काफ़ी क्लासेस मिस किए थे। मेरा अटेंडेंस कम था। मैं इस साल भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर यूं ही चलता रहा तो मुझे जल्द ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे सोशल मीडिया के बारे में बताया। कहा कि अगर मैं मिनोवा स्कूल को प्रमोट करने में उनकी हेल्प करूं तो वो मुझे स्कूल से नहीं निकालेंगे। इसी वजह से मैंने रिसेंटली अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया ताकि मैं फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकूं। लड़की खामोश होके मिस्टर ब्लूबेरी की दुख भरी कहानी सुनने लगी। ये सुंदरा तो पढ़ाई चोर निकला। इसके पास चिकना चेहरा तो है लेकिन पढ़ने का जज्बा नहीं। सना पूछने लगी कि तुमने अपने ऑफिशियल अकाउंट का नाम मिनोवा क्यों रखा, असली नाम क्यों नहीं रखा? वो बोला कि इसलिए ताकि मैं किसी को ढूंढूं जो मेरा अकाउंट हैंडल करे। मैंने कल रात तुम्हारा मैसेज देखा, तुमने कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लड़की हैरान होकर पूछने लगी कि हैं वो तुम थे? वो बोला कि हाँ वो मैं ही था। सना पूछने लगी कि वैसे तुम्हें कितने फॉलोअर्स की जरूरत है जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? वो बोला कि ज्यादा नहीं, बस 1 लाख फॉलोअर्स। लड़की बोली कि बस इतनी सी ख्वाहिश, ये कुछ ज़्यादा नहीं मांग लिया तुमने? अभी तुम्हारे सिर्फ 153 फॉलोअर्स हैं, 99,847 फॉलोअर्स अभी बाकी हैं। वो बोला कि हाँ ठीक कहा, तुम छोड़ दो, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। ये तो जाने लगा। लड़की बोली कि रुको, गिव अप मत करो। अगर तुम जैसे हैंडसम बॉय ने भी हमारा स्कूल छोड़ दिया तो फिर शायद हमें कोई सुंदर लड़का नसीब ना हो। हम लड़कियों की मजबूरी, तुम्हारा स्कूल में रहना ज़रूरी। ये बात सना ने इससे प्यार भरे अंदाज में कही। लड़के का दिल तो पिघल गया। ये इस लड़की पे भरोसा करने लगा। कहने लगा कि सना तुम्हें पता है, लोग मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं, वो ये कि मैं बस हैंडसम हूँ, जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे चेहरे तक ही सिमट गई हो। हर किसी को यही लगता है कि मेरा फेस अच्छा है तो मैं स्पोर्ट्स और पढ़ाई में भी बेस्ट होऊंगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं स्कूल आऊँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? ये बात बोल के रूबी सना के बिल्कुल करीब जाने लगा। लड़की के दिल की धड़कनें तेज, ये इसकी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो इसने मिस्टर हैंडसम को धकेल के पीछे कर दिया। सना को इस बात का डर है कि कहीं कोई इन्हें साथ में देख ना ले। कहने लगी कि मिस्टर सीनियर, अब मुझे जाना होगा, बाय। ये तो चली गई। मिस्टर ब्लू सदमे की हालत में सोचने लगा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर वो क्यों भाग गई? सना को खुशी रास न आई। ये तो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। ना कोई दर्द, ना कोई पछतावा। मिस कल्पना तो फिर से सपनों की दुनिया में खो गई। इसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये रूबी जैसे हैंडसम बॉय से मिली और उसे इतने करीब से देखा। खुद से कहने लगी कि वो लड़का अंदर से काफी दुखी है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये तो उठ पड़ी और रिवर्स गियर में चल पड़ी। सीधा रूबी के पास जा पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। सना इसकी वीकनेस को क्वालिटीज में बदलना चाहती है ताकि ये नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। कहने लगी कि सीनियर, मुझे मौका दो, अपने अकाउंट का मैनेजर बना दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ें ताकि तुम्हें स्कूल से ना निकाला जाए। रूबी को इस लड़की पे यकीन है। ये जानना चाहता है कि क्या सना इसे लाइक करती है या नहीं। ये रोमांटिक वे में लड़की के पास आया और उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा कि
क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? मेरे चेहरे के अलावा मेरी कौन सी बात तुम्हें पसंद है? क्या तुम्हें मेरी कोई और क्वालिटीज़ भी अच्छी लगती हैं या सिर्फ मेरा चेहरा? तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? प्लीज़ बताओ ना। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें तेज। लड़की तो शर्माने लगी, इससे नजरें चुराने लगी। लड़का भी समझ गया कि लड़की मासूम परी है। कहने लगा कि एक तुम ही हो जो सच्चे दिल से मेरी हेल्प करना चाहती हो। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम जैसी प्यारी लड़की से मिला। अपने क्रश से तारीफ सुन के लड़की तो फूल ही नहीं समा रही, इसकी खुशी तो देखो। सना ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही इसने रूबी की फोटो अपलोड की तो उसमें ढेर सारे लाइक्स आने लगे। देखते ही देखते मिस्टर ब्लूबेरी के 1K फॉलोवर्स हो गए। वायरल होने का सिलसिला चल पड़ा। हैंडसम लड़के की असल खूबसूरती को वही लड़की दिखा सकती है जो उसकी दीवानी हो। फोटोग्राफी भी एक आर्ट है। सना इस काम को बखूबी जानती है। दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। रूबी ने सना को चुन के सही फैसला लिया। अब यही लड़की इसकी नैया पार करवा सकती है। सना कहने लगी कि देखो सीनियर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो 100K फॉलोअर्स ज़्यादा दूर नहीं, हमें बस फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते रहना होगा। सना ने मिस्टर ब्लूबेरी की फोटोग्राफी शुरू कर दी। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर एंगल से फोटो खींचने लगी। रूबी के पास भी फालतू टाइम बहुत है, कौन सा इसे क्लास में जाना है। काश हमें भी प्रिंसिपल कोई ऐसा ऑफर देता। खैर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ब्लूबेरी तो रातों रात फेमस होने लगा। दूसरे स्कूल की कवारी छोकरियों को भी नया क्रश मिल गया। वो सब रूबी से मिलना चाहती हैं, इसकी खूबसूरती को करीब से देखना चाहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सना सब कुछ छोड़ छाड़ के मिशन फेमस को कंप्लीट करने में लग गई। इसका फोकस बस इस बात पे है कि जल्दी से रूबी के 100K फॉलोवर्स हो जाएं ताकि वो स्कूल में धमाकेदार एंट्री ले सके। लड़की खुश तो है लेकिन इसे इस बात का डर भी है कि कहीं सबको ये बात पता ना चले कि रूबी का अकाउंट एक लड़की हैंडल कर रही है। अगर ये राज फाश हो गया तो बाकी लड़कियां इसे बुली करेंगी। यही नहीं, मिस्टर ब्लूबेरी भी अपना चार्म खो देगा। वो लड़कियों के बीच अनपॉपुलर हो जाएगा। कहने लगी कि सीनियर, हमने 30K फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट है। रूबी इसके पास आया और कहने लगा कि हाँ डियर, अगर ये मोमेंटम यूं ही चलता रहा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। वैसे लड़की, ये तो बताओ कि क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है भी या नहीं? तुमने अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। रूबी के रोमांटिक सवाल ने सना के दिल को डिस्टर्ब कर दिया। ये लड़का इसका क्रश तो है लेकिन फिर भी ये इससे नजरें नहीं मिला पा रही। हैंडसम होना सब कुछ नहीं होता, दिल में फीलिंग्स भी होना ज़रूरी है। लगता है कि इसकी चाहत बस ऑनलाइन तक ही थी। कहने लगी कि देखो सीनियर, ये कोई आसान काम नहीं। मैं सारा दिन तुम्हारे फोटोज खींचती हूँ, तुम्हें देखूँ या ना देखूँ, मैं तो इस कश्मकश में फंस चुकी हूँ। करूँ तो क्या करूँ? तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? सो प्लीज तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो और मुझे मेरा काम करने दो। जब भी तुम इतने पास होते हो तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है। रूबी बोला कि हाँ सही कहा, ये काम तो वाकई में आसान नहीं। वैसे मिस मैनेजर, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए स्कूल आया था। ये बात बोल के इसने सना का हाथ पकड़ लिया। लड़की हैरान हुई, सोचने लगी कि ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए स्कूल आया था। लड़का बोला कि तुम इस फोटो वाले लड़के को गोली मारो, बस मुझे अच्छे से देखो और शटर बटन दबाओ। सना ने इसका कहना मान तो लिया लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये रूबी का सामना कर पाए। सोचने लगी कि अगर मैंने इसे करीब से देखा तो मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। वैसे सारी गलती लड़के की है। वो बार बार इस बेचारी से एक ही सवाल रोमांटिक वे में क्यों पूछ रहा है? उसे अपना काम करने देना। खैर आगे बढ़ते हैं। सना हिम्मत करके इसकी फोटोज खींचने लगी। इसकी एनर्जी फिर से रिचार्ज हो गई। सोचने लगी कि मैं बस इसकी मैनेजर हूँ, इस हक से मैं इसे देख सकती हूँ और इसकी तारीफ भी कर सकती हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ कैसे ले पाऊँगी और इसे स्कूल से दर बदर होने से कैसे बचा पाऊँगी? उफ, ये लड़का अपनी आदत से मजबूर नहीं रह सकता। इस लड़की से दूर ये फिर से इसके पास आ टपका। इसने फिर से सना के दिल को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया।
सना ने अपना मुंह फेर लिया। लगता है कि ये इस लड़की को भगा कर ही दम लेगा। लड़की सोचने लगी कि ये तो बार बार मेरे करीब आ रहा है, मेरे दिल को तड़पा रहा है। जैसा सोचा था ये लड़का वैसा नहीं निकला। इसे बच के रहना होगा, अपने दिल को संभालना होगा। आज का फोटोग्राफी सेशन हुआ ख़त्म। जब सना क्लास की तरफ बढ़ने लगी तो तभी इसकी नज़र मिस्टर ब्लूबेरी के जिंदा आत्मा पे पड़ी। बंदा यहीं आसपास ही भटक रहा है, विंडो से इसे ताक रहा है। लगता है कि वो इस लड़की की जान नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही सना की नज़र उस पे पड़ी तो वो कहने लगी कि अगर वो मुझे इसी तरह से देखता रहा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब मैं क्या करूं? वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भाग लड़की भाग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो शर्मा के सर झुका के भागने लगी। लापरवाही का नतीजा भी सामने आ गया। लड़की का सर दीवार से टकरा गया और ये सीधा नीचे गिर पड़ी। एक लड़का इसके पास आके पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना? वो उठकर बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये तो फिर से लुढ़क पड़ी। लड़का इसे इन्फर्मरी ले गया। रूबी ने ये सब देख लिया। उसे सना की काफी फिक्र होने लगी। वैसे सना की हालत ठीक है। जो लड़का इसे यहाँ ले आया वो कोई अनजान नहीं बल्कि इसका क्लासमेट है और यही इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड भी है। नाम है रियो। इसका हेयर स्टाइल तो चेक करो, एकदम छपरी स्टाइल। आंखों पे बालों का पर्दा है। या तो इसकी आंखें खूबसूरत नहीं या फिर मार्केट में कोई नया स्टाइल आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इसे दिखाई कैसे दे रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। रियो इससे पूछने लगा कि क्या तुम अभी भी रूबी के बारे में सोच रही हो? वो बोली कि तुम्हें ये कैसे पता? वो बोला कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सना ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि उसे रूबी का फेस काफ़ी पसंद है। रियो भी उस टाइम क्लास में ही मौजूद था। वो बस सना को ही देख रहा था। प्रेजेंट में सना रियो से पूछने लगी कि क्या तुम स्कूल के ऑफिशियल अकाउंट के बारे में जानते हो? क्या तुमने भी उसे फॉलो किया है? ये जान के बहुत खुशी हुई। आगे भी प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, अनफॉलो मत करना। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। रूबी भी यहाँ पहुंचा। इन दोनों का आमना सामना हो गया। लड़की एक और लड़के दो। बीड़ू बहुत मजा आने वाली है। दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। एक तरफ है हुस्न का बादशाह तो दूसरी तरफ है बालों का शहजादा। रूबी सना से बोला कि मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा इसलिए चला आया। वो बोली कि रियो मुझे यहाँ ले आया। नाम लिया और बंदा गायब हो गया। सना बोली कि हैं वो कन खजूरा तो अभी यहीं पे ही था, कहाँ चला गया? वैसे रूबी वो मेरा क्लासमेट है और ऑफिशियल अकाउंट के बारे में भी जानता है। रूबी ने से कोई जवाब नहीं दिया। शायद ये रियो से रिलेटेड कुछ नहीं सुनना चाहता। ये तो लड़की के बेहद करीब चला गया। सना हैरान और परेशान बोली कि क्या इसे फिर से रोमांटिक दौरा पड़ गया? मिस्टर ब्लूबेरी बोला कि चलो अब फोटो की जगह वीडियो बनाते हैं। इसने तो कॉर्डन ऑफ कर दिया, माहौल को रोमांटिक सा बना दिया। ये सना को गौर से देखने लगा। लगता है कि मिस्टर ब्लू को इस लड़की से प्यार होने लगा है। सना बेचारी अपना दिल हार बैठी। कहने लगी कि सीनियर ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोला कि चलो हम अपना रिलेशनशिप शुरू करें। मैं पास हूँ, तुम्हारे लिए ख़ास भी हूँ। बताओ क्या ख्याल है? लड़की सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है, कहीं ये लड़का जेलसी का शिकार तो नहीं। वो बोला कि मिस मैनेजर तो वीडियोग्राफी शुरू करें। फोटोज खिंचवा के मैं बोर हो गया हूँ। चलो अब मेरी वीडियो बनाओ। ये वाला एंगल कैसा है? परफेक्ट है ना? सना का सब्र जवाब दे गया। पहले तो इसने खुद को थप्पड़ मारा और फिर लड़के को पीछे किया। खुद से कहने लगी कि मैं बस इसके फेस को लाइक करती हूँ, बाकी हमारे बीच कुछ नहीं और ना ही कभी कुछ होगा। फिर इसने अपना मोबाइल लिया और कैमरा ऑन किया। मिस्टर ब्लूबेरी ठीक इसके सामने खड़ा है। वीडियोग्राफी शुरू। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर कन खजूरा बाहर ही खड़ा है। इसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। ये आगे जाके जरूर कबाब में हड्डी बनने वाला है। देखते हैं लव ट्रायंगल कब शुरू होता है। रूबी सना को रूफ टॉप ले गया ताकि कोई इन्हें साथ में ना देखे। सना ने मिस्टर ब्लूबेरी की वीडियो ऑफिशियल अकाउंट में अपलोड कर दी। देखते ही देखते ढेर सारे लाइक्स और फॉलोवर्स आ गए। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा।
सना को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इसने अपने क्रश की वीडियोग्राफी की, जो ये हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगी। लो जी, दूसरी लड़कियां भी रूफटॉप पर आ पहुंची। उन्हें देख सना घबरा गई। हाय, कोई हमें साथ में ना देख सके, भागो। जब सना जाने लगी तो रूबी ने इसे दबोच लिया। सीन तो फिर से रोमांटिक सा हो गया। सना के दिल में हलचल शुरू, कहने लगी कि सीनियर प्लीज मुझे जाने दो। वो बोला कि हमें यहीं पे रुकना चाहिए ताकि कोई हमें साथ में ना देख ले, हम पकड़े ना जाएं। वो बोली कि पर ये तो ठीक नहीं। जो दो लड़कियां रूफटॉप पर आई हैं वो रूबी के बारे में बातें करने लगी, कहने लगी कि क्या वो वाकई में आज स्कूल आया था। उससे बात करने का दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो कैसा होगा। सुना है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, पता नहीं कैसा इंसान होगा वो। खैर, ऐसी शक्ल वाले लोग तो काफी कॉमन होते हैं ना, उनमें एटीट्यूड कूट कूट कर भरा होता है। इनकी ये बातें सना ने भी सुन ली। अब जाके इसे पता चला कि लड़कियां रूबी के बारे में क्या सोचती हैं। जब तक वो स्कूल नहीं आएगा तब तक शायद लड़कियों के बीच ऐसे ही रूमर्स वायरल रहेंगी। रूबी बोला कि वो दोनों लड़कियां शायद वीडियो पोस्ट देखकर ही यहाँ आई होंगी। सना तो ठहरी मासूम कली ये से नजर चुरा के भागने लगी, लेकिन मिस्टर ब्लूबेरी इसे आसानी से जाने थोड़ी देगा। कहने लगा कि जरा ठहरो तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है, वो लड़कियां अभी तक गई नहीं। वो बोली कि ऐसे तो पकड़ा पकड़ी का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, दो गई तो चार और आ जाएंगी, प्लीज जाने दो ना। बिलाकर दोनों लड़कियां चली गईं। अब रूबी के पास कोई बहाना नहीं कि वो सना को पकड़ कर रखे। मौका मिलते ही सना ने खुद को छुड़ा लिया, फिर चिल्लाकर बोलने लगी कि रूबी बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है, वो बस अपनी मर्जी का मालिक है। समझ ही नहीं आता कि वो क्या सोचता रहता है, और ऊपर से दूसरों को तंग करने में भी उसे मजा आता है। शायद इसी वजह से वो अच्छा लगता है, इतना भी बुरा नहीं है वो। सना ने जो कहा सही कहा। ये रूबी की खूबियां सबको बताना चाहती है ताकि हर कोई उसे अच्छा लड़का समझे, ना कि जिद्दी हैंडसम। रूबी इससे कहने लगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग मुझे समझें या ना समझें, अगर समझ भी लें तब भी शायद फर्क नहीं पड़ने वाला। सना सोचने लगी कि वो लड़कियां रूबी के बारे में कुछ जानती भी नहीं, फिर भी अफवाहें उड़ाकर चली गईं। शायद रूबी को इन सब की आदत होगी, यकीनन वो रोज ऐसी बातें सुनता होगा। रूबी खामोश है, ये अंदर से सैड फील कर रहा है। सना इससे बोलने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों से उम्मीद रखो, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो। सुनो सीनियर, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, चाहे मेरे सारे सपने ही क्यों ना टूट जाएं, मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। मुझे तुम्हारे पास रहने का मौका मिला है, मैं ये मौका कभी नहीं खोना चाहती। चलो अब अगला प्लान बनाते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। लड़के, तू सुन भी रहा है या नहीं? रूबी खामोश है। इसके दिल में सना के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। ये लड़की भी सच्चे दिल से इसकी हेल्प कर रही है, ये इसे कामयाब देखना चाहती है और स्कूल वापस भी लाना चाहती है। वो बोला कि अगर दूसरे लोग मुझे समझ ना पाए तो कोई बात नहीं, बस इतना काफ़ी है कि तुम मुझे समझो। ये बात सुन के लड़की तो चौंक गई, कहने लगी कि ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे छेड़ो मत और ना ही मुझे ऐसे देखो, मैं चलती हूँ, बाय। आज है संडे, इसलिए सना मजे से सोई पड़ी है, स्कूल जाने की कोई टेंशन ही नहीं। कौन सा वहाँ पे पढ़ती थी। जब इसकी आंख खुली तो मोबाइल की घंटी बजी। लगता है कि किसी का मैसेज आया है। अरे ये तो रूबी का मैसेज है, जिसमें लिखा है कि सना अगर तुम फ्री हो तो स्टेशन के पास आ जाओ। मैसेज पढ़ते ही सना बेड से उठ पड़ी, कहने लगी कि उसने मुझे क्यों बुलाया, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि सीनियर अपना संडे कैसे गुजारता है। ये तो निकल पड़ी, एक्साइटेड होके भागने लगी क्योंकि ये काफी लेट हो गई है। जब ये पहुंची तो रूबी वहां पे नहीं था, कहीं वो चला तो नहीं गया। फिर इसने मोबाइल हाथ में लिया और उसके मैसेज का वेट करने लगी। तभी पीछे से रूबी इसके पास आया और इसे सरप्राइज दिया। लड़की शॉक्ड, ये इससे दूर रहने पे मजबूर, लेकिन ख्याली दुनिया से ये बिल्कुल भी दूर नहीं, इमेजिनेशन शुरू। रूबी इसके पास आया और इसके फेस पर हाथ रखकर कहने लगा कि
तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है? मैं अभी साफ कर देता हूँ। वैसे तुमने अपने हेयर टाई क्यों नहीं किए? वो बोली कि नहीं, वो मैं ना जल्दी जल्दी में निकल पड़ी, तभी मैं इस हाल में पहुंची। रूबी बोला कि ओके, टेंशन मत लो, लाओ अपना मोबाइल मुझे दो, आज तस्वीर खींचना मना है, सो तुम्हारा फोन मैं अपने पास रख रहा हूँ, चलो अब चलते हैं। दोनों साथ में निकल पड़े, लड़का आगे तो शर्मीली लड़की उसके पीछे पीछे। दोनों सिनेमा हॉल पहुँच गए। सना एक्साइटेड सी हो गई। रूबी कहने लगा कि चलो साथ में मूवी देखते हैं, क्या तुम्हें मूवीज पसंद हैं? वैसे हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए? लड़की बोली कि हाँ क्यों नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे। लड़का बोला कि मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना। लड़की खामोश, अब ये क्या ही बोले। फिर रूबी से खाने पीने के बारे में पूछने लगा। उसके बाद दोनों मूवी देखने चले गए। दोनों आसपास मूवी का सीन भी खास, रोमांटिक बैक्टीरिया भी एक्टिव हो गए। रूबी ने जानबूझ के रोमांटिक मूवी सेलेक्ट की ताकि ये लड़की की फीलिंग्स को जगा सके। सना के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया सा है, इसने कभी किसी के साथ रोमांटिक मूवी नहीं देखी। रूबी पूछने लगा कि क्या तुम्हें इस टाइप की मूवीज पसंद है? इसने तो गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ लिया। जब सना ने देखा कि रोमांटिक सीन चल रहा है तो ये समझ गई कि रूबी से क्या पूछना चाह रहा है। कहने लगी कि माफ कीजिए, जरा साइड दीजिए, मैं अभी आई। ये तो भाग निकली और रेस्ट रूम में जाकर सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। ये तो ऐसा है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में मूवी देखने आए हो। क्या हम डेट पे आए हैं? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तभी सना की नजर रूबी पे पड़ी, जिसके पास दो लड़कियां खड़ी हैं। वो उससे बोल रही होती हैं कि हैंडसम, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? रूबी ने उन दोनों लड़कियों को जरा सा भी लिफ्ट नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सना पे पड़ी तो इसके चेहरे की रौनक वापस लौट आई, मानो जैसे ये सना से मिलने के लिए बेचैन हो। दोनों लड़कियों को बाईपास करके रूबी सीधा सना के पास आ पहुंचा और कहने लगा कि रुको, मैं पोनीटेल कर देता हूँ। लड़का बड़े प्यार से इसके बालों को संवारने लगा। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ये रोमांटिक गेस्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रूबी बोलने लगा कि मेरे सिवा तुम किसी और के सामने अपने बाल कभी मत खोलना। लड़की हैरान होके बोली कि हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? रूबी बोला कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग ये देखें कि तुम खुले बालों में कितनी प्यारी लगती हो। ये बात बोल के लड़का मुस्कुराने लगा। लड़की शर्मा के बोली कि सीनियर, आज तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, सो प्लीज़ तुम मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दो ताकि मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ खींच सकूँ। रूबी ने इसे फ़ोन वापस दे दिया। लड़की शुरू हो गई। फोटोशूट हुआ कंप्लीट। लड़का लड़की दोनों साथ बैठे हैं। सना इसकी फ़ोटोज़ अपलोड करने लगी। रूबी इससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें बस मेरा चेहरा ही पसंद है? मैं हमेशा तुमसे यही कहता रहता हूँ कि तुम मेरी फ़ोटोज़ लो, सोचा आज कुछ ऐसा करूँ जो मेरी शक्ल के अलावा भी तुम्हें खुशी दे, जैसे कोई गिफ्ट वगैरह। वो बोली कि अच्छा तो ये बात है, मैं तुमसे मिली, यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जब भी मेरे पास होते हो, मुस्कुराते हो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बीते हुए लम्हों को हमेशा के लिए तस्वीरों के जरिए कैद करूँ। तुम्हारे चेहरे के साथ मुझे तुम्हारे साथ रहना भी पसंद है। तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सना की ये बात रूबी के दिल को छू गई। ओफ, ये तो फिर से रोमांटिक मूड में आ गया ताकि लड़की के दिल के तारों को छेड़ सके और प्यार का गिटार बजा सके। सना तो फ्रीज हो गई। अगर ये लड़का अपनी हरकतों से बाज ना आया तो बेचारी फ्रीज हो के बर्फ बन जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसकी मासूमियत देख लड़का पीछे हट गया। कहने लगा कि तुम मुझ पर इतना भरोसा मत किया करो, मैं भी इंसान हूँ, तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकता हूँ। चाहे तुम्हें मेरा चेहरा कितना भी पसंद क्यों ना हो, तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ मत किया करो। लड़की बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो ख्यालों में खो गई। सोचने लगी कि मुझे अब समझ आया कि रूबी अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना उसका चेहरा।
उफ, इसका अंदाज, इसका दिल, इसकी बातें, सब कुछ मेरे लिए खास है। आई थिंक मैं रूबी को लाइक करने लगी हूँ। सना के दिल में हलचल तो शुरू हो गई, पर दूसरी तरफ रियो हाथ में मोबाइल लिए तन्हा खड़ा है। ये रूबी के फोटोज देख रहा है। इसे अंदाजा हो गया है कि रूबी स्कूल में काफी फेमस होने लगा है। उसके 59 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब वो जल्द ही स्कूल ज्वाइन कर लेगा। रियो के दिमाग में क्या चल रहा है? आई थिंक ये बहुत कुछ जानता है। लगता है कि ये भी सना को लाइक करने लगा है। अब ये धीरे धीरे से उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा। फिलहाल अपने हेयर स्टाइल के जरिए ये हैंडसमनेस को छुपा रहा है। रात हो गई। सना अपने घर में मौजूद काफी खुश है। बेड पे लेटी पड़ी है। इसका दिल मछली की तरह तड़प रहा है। सोचने लगी कि रूबी बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो मुझसे नफरत नहीं करता। शायद उससे भी मैं पसंद हूँ। वो बदमाश तो दिल चुरा लेने वाला डेविल निकला। सना के दिल में प्यार की फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो गई। ये खुद को शांत करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन दिल है कि संभल ही नहीं रहा। लगता है कि इसके दिल का फ्यूज उड़ गया। अब रूबी ही उसे ठीक कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सना स्कूल पहुंची तो मिस्टर ब्लू भी इसके पीछे पीछे चला आया। रोमांटिक वे में कहने लगा कि क्या तुमने अभी तक ये हेयर टाई पहन रखा है? सना तो शर्मा गई। ये इस हैंडसम से नजरें नहीं मिला पा रही। तभी से कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई दी जो कि रूबी को ढूंढ रही होती हैं, उससे मिलना चाहती हैं। सना तो घबरा गई। रूबी से बोली कि सीनियर प्लीज तुम यहाँ से जाओ। लड़का तो हिल ही नहीं रहा। ये इस लड़की से दूर नहीं रह सकता। वो बोली कि अब जाओ भी ना। सना ने इसे धक्के मार के वहां से भगा दिया ताकि ये पकड़े ना जाएं। तीनों आवारा लड़कियां भी खुफिया ठिकाने के पास आ पहुंची। कहने लगी कि वो तुम ही हो ना जो रूबी के साथ टाइम स्पेंड करती हो। ये खतरनाक बात सुन के सना तो चौंक गई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? मुझे जिस दिन से सबसे ज्यादा डर लगता था वो दिन बिलाकर आ ही गया। ये तो फ्रीज हो गई। लड़कियां इससे सवाल पूछने लगी। इससे पहले कि सना कुछ बोलती कि तभी घने बालों का शहजादा भी सही टाइम पे आ पहुंचा और सना का हाथ पकड़कर कहने लगा कि आखिरकार तुम मिल ही गई। टीचर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। ये तो इसे सही टाइम पे रेस्क्यू करके ले गया। सना ने इसे थैंक्स कहा। रियो तो बहुत कुछ जान चुका है। कहने लगा कि तुम ही रूबी का अकाउंट चला रही हो ना। बस ये सुनने की देर थी कि सना ने इसका मुंह बंद कर दिया। दोनों आसपास, लेकिन मौका नहीं है खास। सना इसे अपने साथ ले गई। पूछने लगी कि तुम्हें ये कैसे पता चला? वो बोला कि मैंने तुम दोनों को एक बार नहीं कई बार साथ में देखा। क्या रूबी ने तुम्हें धमकाया है जो तुम उसका हर कहना मान रही हो? वो बोली कि नहीं तो ऐसी बात नहीं है। वो बोला कि तुमने स्कूल के पहले ही दिन ये कह दिया था कि रूबी तुम्हें बहुत पसंद है। ज़रूर उसने तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठाया होगा। बताओ सच क्या है? सना इससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? वो बोला कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी क्लासमेट जो हो। वो बोली कि ओ तुम तो अच्छे लड़के निकले, मेरी फ़िक्र करने के लिए थैंक्स। सना ने इसे सब कुछ बता दिया। अब इसे छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। रियो कहने लगा कि इतना हैंडसम होने के बावजूद भी मिस्टर ब्लूबेरी तो पढ़ाई चोर इडियट निकला। वो बोली कि हाँ मैं समझती हूँ, पर वो काफ़ी हैंडसम है ना। रियो पूछने लगा कि क्या तुम उसे लाइक करने लगी हो? ये बात सुनते ही सना तो घबरा गई। कहने लगी कि अब बस भी करो ना, मैं एम्बैरस फील कर रही हूँ। किसी ने सुन लिया तो गलत समझ लेंगे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियो को इस लड़की का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा था। दरअसल क्लास में इंट्रोडक्शन देते वक्त ही इसे सना पे क्रश हो गया था। ये भी इस लड़की के आसपास रहना चाहता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। सना की मासूमियत इसके दिल को भा गई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सना के दिल में अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। सोचने लगी कि
अगर इसने सबको बता दिया कि मैं रूबी का अकाउंट हैंडल कर रही हूँ तो मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो जाऊंगी। हर कोई मुझसे दूर भागेगा, यहाँ तक कि रूबी भी मुझे खुद से दूर कर देगा। फिर उसके आसपास रहने का कोई रीज़न ही नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सब बातें सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? इस लड़की को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। रियो बोला कि अरे होश में आओ, इतना भी मत सोचो। सना को अंदाज़ा हो गया है कि अगर राज को फाश होने से बचाना है तो रियो को भी अपना फ्रेंड बनाना होगा। कहने लगी कि थैंक यू सो मच जो तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं पकड़ी जाऊँ। ये बात बोल के लड़की भाग निकली। पहले था एक, अब हुए दो। इसे संभल के रहना होगा, रियो को समझना होगा। सोचने लगी कि अब मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर किसी और को पता चल गया तो सारा राज फाश हो जाएगा। तभी आवाज आई कि सहेली तुम कहाँ थी? लो जी, फ्रेंड भी इससे मिलने आ गई। सना वैसे इससे कुछ नहीं छुपाती, लेकिन फिलहाल ये इसे कुछ बताना भी नहीं चाहती। दोनों फ्रेंड्स क्लास अटेंड करने चले गए। मिसाकी रूबी के फोटोज देखने लगी जो इसे काफी पसंद आई। ये जानना चाहती है कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है जो रूबी के इतने अच्छे फोटोज खींच रहा है। कहने लगी कि हमारा स्कूल तो काफ़ी अच्छा निकला, ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने के भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। देखो तो सही, सारे निकम्मे स्टूडेंट्स आज क्लास अटेंड करने आए हैं, तभी तो रश है। वैसे वो रियो नामी लड़का तो बड़ा ही अजीब है। हमें इसकी आंखों से काले घूंघट को हटाना होगा ताकि हम देख सकें कि वो कितना हैंडसम है। तभी टीचर की आवाज़ आई कि सभी स्टूडेंट्स 4 लोगों का ग्रुप बनाएं। मिसाकी बोली कि ये मौका मिल गया, चलो रियो को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, तुम बस देखती जाओ। सना को इसका आइडिया पसंद आया। ये भी रियो के आसपास रहना चाहती है ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके। उससे पूछने लगी कि क्या तुमने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है? वो बोला कि नहीं, अभी तक तो नहीं। सना बोली कि ठीक है, हम 3 तो हो गए, बाकी 1 चाहिए। ये इधर उधर देखने लगी ताकि चौथा मेंबर ढूंढ सके। तभी दरवाजा खुला, मिस्टर ब्लूबेरी दिखाई दिया। ये तो सही टाइम पे आ टपका। रूबी की धमाकेदार एंट्री ने सभी लड़कियों के दिल को हिला डाला। ये पढ़ाई चोर आशिक सना से दूर नहीं रह सकता, इसी वजह से तो ये ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने आया है। ये सना के पास आके कहने लगा कि तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। सभी हुए शॉक्ड। इनका प्राइवेट रिलेशनशिप तो गवर्नमेंट सा हो गया। मिस मासूमा तो फंस गई। सोचने लगी कि कुछ देर पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी को कुछ पता चलने नहीं दूंगी, लेकिन ये ससुरा तो खुद मेरे पास आ टपका, सबके सामने मुझसे बात भी कर रहा है। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? उफ, मैं तो फंस चुकी हूँ। रियो भी यहाँ पहुँचा। दोनों लड़कों का फिर से आमना सामना हो गया। बीच में छोकरी तो उसके आजू बाजू 2 छोकरे। बहुत मज़ा आने वाली है। रियो मिस्टर ब्लूबेरी से कहने लगा कि हेलो सीनियर, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। मैं तो अक्सर तुम्हारे साथ एक ही क्लास में होता हूँ, सना भी हमारे साथ होती है ना। रूबी ने से कोई जवाब नहीं दिया, ये खामोश खड़ा है। सना की टेंशन बढ़ गई। कहने लगी कि हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों हम अक्सर एक ही क्लास में होते हैं। शायद सीनियर को वाकई लगता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। सना ने ऐसा इसलिए कहा ताकि किसी को इनके सीक्रेट फ्रेंडशिप के बारे में पता ना चले। रियो ने भी इसका साथ दिया। रूबी बात को समझ गया, ये चुप है, अगर इसने कुछ कहा तो सना मुश्किल में पड़ जाएगी, सो इसने भी हाँ में हाँ मिलाया। मिसाकी बोली कि मैं तो ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोनों के दोनों छोकरे हैंडसम तरीन, बहुत मज़ा आने वाला है। सना बस मुस्कुराए जा रही है। सोचने लगी कि शुक्र है कि किसी को शक नहीं हुआ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो फिर ट्रिप को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बस में सवार हो के हॉस्टल पहुँच गए। ये कुछ दिन यहीं पे रहने वाले हैं।
सभी छोकरियों की नज़र बस एक ही लड़के पे टिकी हुई है जिसका नाम मिस्टर ब्लूबेरी है। इसकी धमाकेदार एंट्री ने सभी लड़कियों के दिलों को डिस्टर्ब कर दिया। सभी छोकरियां इसकी फोटोज खींचने लगी, सना भी इसमें शामिल। जो काम इसका था अब वो दूसरी लड़कियां भी कर रही हैं। वैसे ये फेमस तो सना की वजह से ही हुआ है, क्रेडिट तो उससे ही जाता है। ये खतरनाक नज़ारा देख रियो कहने लगा कि हम ट्रेनिंग कैंप में आए हैं या फिर फोटो शूट करवाने, पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है। खैर मुझे क्या, लड़कियां अपना ही टाइम वेस्ट कर रही हैं। इमेजिनरी सना फिर से ख्यालों में खो गई। रियो आके पूछने लगा कि दोस्त ये तुम क्या कर रही हो। वो बोली कि अरे अभी रुको, कुछ मत पूछो, मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मैं इसी दिन का ही तो वेट कर रही थी। सभी छोकरियां बस रूबी को ही देखे जा रही हैं, लेकिन बंदे की नीयत फिर भी नहीं फिसली। इसकी नज़र सना पे टिकी हुई है, ये किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा। आज ट्रेनिंग कैंप का पहला दिन है। टीचर ने सबको टास्क दे दिया, जिसके बाद सब ग्रुप प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगे। सना काम पे लग गई, ये पोस्टर लगाने में बिजी हो गई। बेचारी अकेली है, इसी वजह से इसका हाथ मैग्नेट क्लिप तक नहीं पहुंच पा रहा। लो जी, मिस्टर ब्लूबेरी गलत टाइम पे इसकी हेल्प करने आ गया। इसे तो किसी बात का डर ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रूबी कहने लगा कि तुम अकेले ये सब क्यों कर रही हो। सना फ्रीज हो गई, सब इन्हें ही देखने लगे। सिचुएशन गंभीर हो गई। सना घबरा गई, कहने लगी कि माफ कीजिए, जरा साइड दीजिए, मैं ये काम तुम पर छोड़ती हूँ, तुम ही करो। ये तो भाग निकली, ना भागती तो सभी शक करने लगते। सना रियो के पास जाके उसे पूछने लगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो बोला कि नहीं दोस्त, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। सना हाथ जोड़ के उससे कहने लगी कि प्लीज़ तुम मेरा एक कहना मानो। वो बोला कि हाँ कहो, क्या बात है। रूबी ये सब देख रहा है। सना ने रियो को एक ख़ास टास्क दिया है, शायद इसी वजह से आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली है। वो कैसे, बस देखते जाओ। सना फिलहाल रूबी से दूर रहना चाहती है ताकि स्कूल में रूमर्स ना फैलें। रूबी खामोश तो है, लेकिन ये ज़्यादा देर चुप नहीं बैठने वाला। ग्रुप एक्टिविटीज़ के बाद सभी स्टूडेंट्स घूमने फिरने निकल पड़े। सना रूबी साथ साथ तो कन खजूरा भी इनके आसपास। इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। रूबी जहाँ भी जाए ये लड़कियों की नज़रों से नहीं बच सकता। सब इसकी दीवानी जो है। फोटोग्राफी शुरू। रियो भी रूबी के फोटोज लेने लगा। सना टेंशन फ्री, ये खूब मौज मस्ती कर रही है। ये खुश नसीब है जो दोनों हैंडसम लड़के इसके ग्रुप में शामिल हैं। घूमते फिरते शाम हो गई, चारों सागर किनारे पहुंच गए। रियो फिर से रूबी के फोटोज खींचने लगा। बंदा हैरान और परेशान सोचने लगा कि ये कब से मेरा फैन हो गया। रियो बोला कि क्या है, कुछ कहना चाहते हो तो कहो। रूबी ने से कोई जवाब नहीं दिया। लगता है कि सना ने रियो को इसकी फोटोग्राफी करने का टास्क दिया है। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसका मूड ऑफ हो गया। इसके दिल को तब सुकून मिलता है जब सना इसकी फोटोज खींचती है। बाद में ये सना से पूछने लगा कि क्या तुमने उसे कहा है कि वो मेरी फोटोज ले। सना बोली कि हाँ, क्योंकि सबके सामने फ़ोटोज़ लेना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने रियो से कहा कि वो ट्रेनिंग कैंप के दौरान तुम्हारी फ़ोटोग्राफी का काम संभाले। वो बोला कि ठीक है, पर तुमने उससे ही क्यों चुना, बताना पसंद करोगी। फिलहाल सना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये बात को घुमाते हुए बोलने लगी कि उन दोनों ने काफ़ी देर कर दी। रूबी इसे शक भरी नज़रों से देखने लगा। सना समझ गई कि रूबी इस बात से खुश नहीं। कहने लगी कि देखो रूबी, तुम्हारे 80K से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। अब हम स्टोरीज अपलोड करेंगे, साथ में लाइव स्ट्रीम्स भी। हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। रूबी को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, इससे तो बस लड़की में इंटरेस्ट है। कहने लगा कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा तुम। ये रुक गया, इसकी बात अधूरी रह गई। फिर इसने लड़की से मोबाइल छीन लिया और बोला कि आज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूरी बनाए रखूं। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। हमें साथ में समय बिताना चाहिए, सही कहा ना।
सना शॉक्ड सी हो गई। इसे जिस बात का डर था वही हुआ। रूबी रिलेशनशिप को सरेआम करना चाहता है। इसे इस बात का डर है कि कहीं रियो सना के दिल में जगह ना बना ले। फिर इसने सना का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। अब बस ये दोनों और कोई नहीं। लड़के की फीलिंग्स ने इसे मजबूर कर दिया कि ये लड़की को हक करे। सना फ्रीज हो गई। ये समझ नहीं पा रही कि आखिर इसे हो क्या गया है। कुछ नहीं हुआ, बस जेलसी का असर है। खैर आगे बढ़ते हैं। रूबी धीमी आवाज में कहने लगा कि मेरे दिल को थोड़ा रिचार्ज होने दो, प्लीज तुम भी मुझे हक करो। सना ने इसका कहना मान लिया। रियो भी गलत टाइम पे आ पहुंचा। उसने ये रोमांटिक नज़ारा देख लिया। सना घबरा गई, भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूबी ने इसे रोक लिया और रियो से कहने लगा कि हम बिजी हैं, कृपया वापस चले जाओ। ये बात रियो के दिल पे लगी। अब ये खामोश नहीं रहने वाला। पास आके बोलने लगा कि मैं बहुत दिनों से चुप था, लेकिन अब और नहीं। तुम सना पे बहुत ज्यादा डिपेंड क्यों हो? इसे बुल्ली मत करो, अकेला छोड़ दो। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। दोनों लड़के आमने सामने गुस्से भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। सना को अंदाजा हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। ये रियो से कहने लगी कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसने मुझे फोर्स नहीं किया। रियो बोला कि भले ही तुम इसकी मैनेजर हो, लेकिन हर चीज की भी एक हद होती है। मैंने सही कहा ना? रूबी शॉक्ड होके सना से पूछने लगा कि क्या तुमने इसे सब कुछ बता दिया? अच्छा अब मैं समझा, इसलिए तुमने उससे मदद मांगी थी। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सना तो फंस चुकी। दोनों के बीच सैंडविच बन चुकी। इसकी टांगे कांपने लगी, बेचारी पीछे हटने लगी। अरे नहीं, ये तो स्लिप हो गई, नीचे गिरने लगी। गलती दोनों लड़कों की है। सवाल पूछ पूछ के बेचारी को कंफ्यूज कर दिया। अब इसकी जान खतरे में। दोनों लड़के टेंशन में। ये जिंदा बचेगी तभी तो पटेगी ना। घबराहट की वजह से सना अनबैलेंस होके नीचे गिरने लगी। थैंकफुली रियो ने सही टाइम पे इसका हाथ पकड़ लिया। इसने सना को बचा लिया। रोलन लपा होने की वजह से रियो की आंखों से काला घूंघट भी हट गया। जब सना ने अपनी आंखें खोली तो इसने रियो को अपने पास पाया। इसकी हालत तो ठीक नहीं, बेचारे के कपड़े तक फट गए। इसने खुद तो दर्द सहा, लेकिन सना को आंच तक नहीं आने दी। अरे वाह, ये लड़का तो काफी हैंडसम निकला। इसने अपनी सुंदरता को बालों से ढक रखा था और बंदे का फेस अब हेयरलेस हो गया। रियो सना से पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? लड़की रोमांटिक सदमे में कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हारा चेहरा तो कमाल का है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और इतने हैंडसम होने के लिए भी शुक्रिया। इसे कहते हैं पहाड़ से गिरा सीधा दिल में घुस गया। खतरनाक क्रैश लैंडिंग ऑन हार्ट। इस छुपे हैंडसम को देख मिस कल्पना का दिल तो पिघल चुका है। इसके प्यार का कनेक्शन लूज हो गया और फीलिंग्स भी डाइवर्ट होने लगी। सोचने लगी कि इन बालों के अंदर तो एक खूबसूरत चेहरा छुपा हुआ था। हाय हाय, मेरा दिल तो फटा जा रहा है। मिस्टर ब्लूबेरी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। उसने उन दोनों की बातें सुन ली। इसका सब्र तो जवाब दे गया। ये सना के पास आ पहुंचा और रियो को एक साइड किया ताकि ये लड़की से दूर रहे। कहने लगा कि मिस्टर अजनबी, तुम अपने फेस को क्यों छुपा के रखते हो? क्या तुम्हें अपना फेस पसंद नहीं? रियो बोला कि ऐसी बात नहीं। रूबी बोला कि तुम्हें पता है ना, तुम काफी अच्छे दिखते हो। रियो ने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहता, तभी ऐसा किया। रूबी बोला कि ओ अच्छा मिस्टर हिपोक्रेट, फिर तुमने ये टैटू क्यों बनवाया और किसके लिए, बताना पसंद करोगे? माहौल तो फिर से टेंस होने लगा। लड़की के नीचे गिरने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये दोनों तो फिर से उलझने लगे। सिचुएशन को गंभीर देख जख्मी दिल सना उठ पड़ी ताकि माहौल को शांत कर सके। मिसाकी सही टाइम पे आ गई। दोनों लड़कों की बोलती बंद हो गई। रियो ने अपनी आंखों को फिर से काले घूंघट से ढक दिया ताकि इसकी यूनिक पहचान बनी रहे। सना घबराई हुई है। ये रूबी से कहने लगी कि सीनियर, मुझे माफ कर देना जो मैंने रियो को सब कुछ बताया। रूबी बोला कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अकेले सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर उसने जान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, इससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ।
ये बात बोल के वो चला गया। उसका उदास चेहरा देख सना समझ गई कि रूबी ने ये बातें दिल से नहीं कही, शायद वो अंदर से काफी दुखी है, अपने गम को छुपा रहा है। रात हो गई, सभी स्टूडेंट्स हॉस्टल वापस लौट आए। सना के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, ये थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही है, बस रूबी के बारे में ही सोच रही है। लो जी, एक और मुसीबत, इसकी बेस्ट फ्रेंड मिसाकी को भी पता चल गया कि सना ही रूबी के अकाउंट को हैंडल कर रही है। पूछने लगी कि मिस छुपी रुस्तम, बताओ सच क्या है। सना ने सब कुछ उगल दिया। ये इससे माफ़ी मांगने लगी और अपनी मजबूरियां भी बताने लगी। कहने लगी कि मैं अब रूबी के साथ नहीं रह पाऊंगी, उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। फ्रेंड मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो अच्छा हुआ कि दोनों हैंडसम लड़के तेरे दोस्त बन गए। एक मिस कल्पना तो दूसरी है सल्पना, दोनों की दोनों लड़कियां इमेजिनरी। मिसाकी की रोमांटिक बातों ने सना को चौंका दिया। सना को लग रहा था कि इसकी दोस्त इसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। ये तो खुशी से लथपथ हो गई। सना की टेंशन हुई खत्म, फ्रेंडशिप बच गई। मिसाकी पूछने लगी कि दोस्त, तुम्हारे और रूबी के बीच क्या हुआ। वो बोली कि मैंने रूबी के सामने रियो की तारीफ कर दी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके उदास चेहरे से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अंदर से दुखी है। ये बात मुझे परेशान कर रही है। ट्रेनिंग कैंप हुआ ख़त्म, स्कूल शुरू। पहले जो सीक्रेट रियो को पता था, अब मिसाकी को भी पता चल चुका है। सना चाहती है कि दोनों लड़के एक दूसरे से जेलस ना हो। ये दोनों को बताने लगी कि मेरे और रूबी के बीच कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। यहाँ हम ये बताते चलें कि अगर सना सच में रूबी को लाइक करने लगी थी तो इसे ये बात रियो के सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। रियो को मौका मिल गया, अब ये सना के करीब होने की कोशिश करेगा। रियो सना से कहने लगा कि रूबी तो एटीट्यूड से भरा हुआ है, वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर तुमसे नखरे कर रहा है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। अगर यूं ही चलता रहा तो अगली बार वो। सना ने से आगे बोलने से रोक दिया। वो बोली कि वो ऐसा लड़का नहीं है, उसने मुझे फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से उसकी हेल्प कर रही थी। तुम दोनों का शुक्रिया, अब मुझे जाना होगा। ये चली गई। फिर मिसाकी रियो से बोली कि अरे वाह, दो हैंडसम लड़कों के बीच एक सिंपल लड़की के लिए लड़ाई। मैं ऐसा क्लासिक फाइटिंग सीन खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, बहुत मजा आने वाली है। वाह वाह, क्या बात है। अगर ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या ही ज़रूरत। खैर, रियो बोला कि जब भी सना रूबी से मुस्कुराकर बात करती है तो मेरा दिल काफ़ी दुखता है। मुझे वो भयानक नज़ारा मंजूर नहीं, मैं चुप नहीं बैठने वाला। लो जी, मिस कन खजूरा भी मैदान में आ गया। ये पीछे हटने को तैयार ही नहीं। फाइनली लव ट्रायंगल की शुरुआत हो चुकी है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सना किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना उदास बैठी ये सोच रही है, आखिर रूबी ने मुझे हक क्यों किया। वो ऐसा करता तो नहीं है और ना ही उसने मुझे कभी छेड़ा, फिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। सना अभी तक ये बात समझ नहीं पाई कि रूबी को इससे प्यार हो गया है, तभी तो उसने गले लगा के इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी। लो जी, स्कूल की दूसरी छोकरियां सना के पास आ पहुंची। कहने लगी कि तुम कितनी खुश नसीब हो जो रूबी तुम्हारे ग्रुप में था, हमें बहुत जेलसी हो रही है। वैसे ये तो बताओ कि सीनियर को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। रियो भी आ पहुंचा। मिसाकी ने इसे फंसा दिया, कहा कि ये रूबी के अकाउंट को हैंडल कर रहा है, इसी से ये पूछ लो। सना इसे रोकने लगी, लेकिन रियो ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले ली ताकि कोई सना पे शक ना करे। ये देख सना रियो को अपने साथ ले गई ताकि बात आगे ना बढ़े। बेचारी घबराई हुई है, इस बात से परेशान है कि कहीं रूबी इससे नाराज ना हो जाए। रियो सना से बोला कि तुम फिक्र मत करो, चलो इस बारे में सोचते हैं, कोई हल निकालते हैं। सना की परेशानी बढ़ गई क्योंकि रूबी भी वहीं आ पहुंचा। कहने लगा कि मुझ गरीब को भी इस सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा बना लो। रियो पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे। वो बोला कि मेरे बगैर ये सब कैसे। रियो बोला कि ओके, जैसी तेरी मर्जी, आ तू भी डिस्कशन में शामिल हो जा। दोनों लड़के फिर से आमने सामने। मिसाकी एक्साइटेड हो गई, कहने लगी कि
अब तो और भी मज़ा आने लगी है। सना बेचारी शांत खड़ी है। दिल एक दिलबर दो, चुने तो किसे चुने। फिलहाल इन बातों का समय नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मीटिंग यहीं पे खत्म हुई, अगली मीटिंग कल सुबह को। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सना रूबी और रियो का वेट कर रही है। इसका दिल थोड़ा बेचैन सा है, ख्यालों में खोई हुई है। तभी एक लड़का जिसने मास्क पहना हुआ है वो इसके पास आ पहुंचा। इसे पहचानने के लिए इसका हेयर स्टाइल ही काफ़ी है। बंदा मुंह छुपा के इसलिए आया है ताकि कोई इन्हें साथ में देख ना ले। इसे सना की रेपुटेशन की फिक्र जो है। लड़की बोली कि अरे वाह सीनियर, तुम तो बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग करके आए हो। वैसे वो कन खजूरा कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? लो जी, नाम लिया और बंदा टपक पड़ा, वो भी फिल्मी स्टाइल में। अरे वाह, ये तो नए लुक के साथ नाजिल हुआ है, बिल्कुल राधे मोहन जैसा। उसका हैंडसम देख सना तो फ्रीज हो गई। रूबी भी हैरान हुआ, इसे अपने टक्कर का बंदा मिल गया। रियो बोला कि मैं आ गया, चलो चलते हैं। लड़की को तो देखो अभी तक शॉक्ड हुई पड़ी है। सोचने लगी कि मेरा दिल तो फंस गया और मेरी फीलिंग्स भी अटक गई। कहने लगी कि क्लासमेट आने के लिए शुक्रिया, चलो चलते हैं। सना रूबी को इग्नोर करके रियो के साथ चल पड़ी। रूबी ने नोट किया कि सना के दिल में इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। तीनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। रूबी सना से बोला कि जल्दी से डिस्कशन शुरू करो। सना रियो से बोली कि कल तुमने मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। तुम एक ट्रस्टेड पर्सन हो, मुझे तुम पे यकीन है। तुमने अब तक जितनी भी मेरी हेल्प की उस पर मुझे शर्म महसूस होती है। इसने तो एक हैंडसम के सामने दूसरे हैंडसम लड़के की तारीफ कर दी। रूबी बेचारा खामोश बैठा सना की मासूमाना बातें सुन रहा है। रियो बोला कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सना रूबी की तरफ देखने लगी। रूबी रियो से कहने लगा कि अब हम दोनों मिलके ऑफिशियल अकाउंट को हैंडल करेंगे। तुम्हें बस लोगों के सामने ऑफिशियल ऑपरेटर का रोल निभाना होगा, बस इतना ही। इसकी बात सुन सना सोचने लगी कि लगता है कि सीनियर ने सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है। रियो पूछने लगा कि सना क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? वो बोली कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा करने से तुम पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छा प्लान है। रियो बोला कि समझ गया, अगर किसी ने पूछा तो कह देना कि मैं ऑपरेटर हूँ, मैं बीच में रहूँगा तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। सना बोली कि शुक्रिया क्लासमेट। रियो बोला कि चलो फिर अकाउंट मेरे मोबाइल में भी लॉगिन कर दो। ये दोनों तो आपस में बातें करने लगे। रूबी बेचारा दिल पे पत्थर रख के खामोश बैठा है। ये चाहता तो सना को रियो से दूर रख सकता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसे सना की फिक्र जो है। अगर सबको पता चल गया कि सना जैसी मासूम लड़की इसके अकाउंट को हैंडल कर रही थी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या पता इस डर से वो स्कूल आना ही छोड़ दे। बस इसी वजह से रूबी ने ये कदम उठाया। मीटिंग हुई खत्म, रियो चला गया, अब बचे ये दोनों। सना काफी एक्साइटेड है, अब इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहने लगी कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, रियो का बहुत शुक्रिया जिसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैंने ठीक कहा ना सीनियर? दिल में गम लिए रूबी बस सना को देखे जा रहा है। ये खामोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा। सना सोचने लगी कि धा तेरी की, मैं तो फिर से एक्साइटेड होकर रियो के बारे में ये बात करने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीनियर क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? रूबी बोला कि नहीं तो। सना बोली कि वो मैं ना थोड़ी सी फेस लवर हूँ, हैंडसम चेहरा देख एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कभी ना करूँ। रूबी बोला कि ये बात नहीं, असल में मुझे अपना ये रूप पसंद नहीं। सना बोली कि मतलब मैं समझी नहीं। रूबी चला गया। साफ दिख रहा है कि उसका दिल उदास है। इसने जिस लड़की को सच्चे दिल से चाहा वो अब किसी और को पसंद करने लगी है। इस बात ने रूबी के दिल को तोड़ दिया। सना अब तक समझ नहीं पाई कि इसने रूबी के फीलिंग्स को हर्ट किया है। जब ये वापस जा रही होती है तो तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, रूबी के 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अभी जाके उसे बताती हूँ। सना ठहर गई, सोचने लगी कि
जब 1 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे तो फिर इस अकाउंट का क्या होगा? क्या ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा? फिर मैं रूबी के आसपास कैसे रह पाऊंगी? क्या ये वाकई में कुछ ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता? कितना डर लग रहा है ना, मैं उससे दूर नहीं होना चाहती। सना भागते हुए रूबी के पास आई और उससे बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के इंसान को भी। सीनियर, मुझे तुम्हारी हर एक बात पसंद है, तुम पूरे के पूरे मुझे अच्छे लगते हो। रूबी ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मैं चलता हूँ, बाय। लगता है कि सना ने फीलिंग्स बताने में देर कर दी। रूबी का दिल टूट चुका है। शायद ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना अपने घर में मौजूद है। इसका दिल दुखी है, ये सो तक नहीं पा रही। सोचने लगी कि मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन उसने तो एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। बस इतना कहा कि ये हूँ का मतलब हाँ था या फिर ना। सना कंफ्यूज्ड हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर रूबी ने इसे जवाब क्यों नहीं दिया। 7 दिन गुजर चुके हैं, रूबी स्कूल नहीं आ रहा, वो गायब सा हो गया है। सना बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही है, लेकिन उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। ये दुखी दिल के साथ सोचने लगी कि 1 हफ्ता हो गया है, उसने मुझसे कोई कांटेक्ट तक नहीं किया। क्या वो अभी तक ये सोच रहा है कि मुझे क्या जवाब दे? सना के दिल में अजीब सी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। या तो रूबी ने इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर वो सोच समझ कर ही कोई जवाब देगा। शायद तभी वो रिप्लाई करने में देर कर रहा है। सना उदास बैठी है। रूबी के बगैर इसकी जिंदगी अधूरी सी है। ये उससे मिलने के लिए बेताब है। जब रियो की नज़र सना पे पड़ी तो वो आकर इससे बोला कि चलो मेरे साथ। ये सना को रेस्टोरेंट ले गया, बस ये दोनों और कोई नहीं। रियो इससे पूछने लगा कि क्या हुआ क्लासमेट, तुम इतनी उदास क्यों हो? वैसे आजकल तुम उस लड़के के साथ नज़र भी नहीं आ रही, कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? बताओ बात क्या है? सना बोली कि दरअसल बात यह है कि मैंने रूबी को अपनी फीलिंग्स बता दी। ये बात सुन रियो शॉक्ड हो गया। बोला कि अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुमने तो काफ़ी हिम्मत दिखाई। सना बोली कि ऐसा नहीं है। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ एक लफ्ज़ कहा और चला गया। शायद उसने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया होगा। क्या मुझे उसे अपनी फीलिंग्स दोबारा से बतानी चाहिए? नहीं नहीं, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। ये करना मेरे लिए आसान नहीं है। काश फीलिंग्स बताने से पहले मैं थोड़ा सोच लेती तो अच्छा होता। अब मेरा दिल काफ़ी बेचैन सा है। पगली तो रो पड़ी। रियो समझ तो गया कि फिलहाल सना के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी ये पीछे हटने को तैयार ही नहीं। कहने लगा कि मुझे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन सच में काफ़ी पसंद है। माफ़ करना, मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब वो नहीं था। रियो सना को इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा है। कहने लगा कि मुझे तुम्हारा हर एक्सप्रेशन पसंद है। जब भी तुम परेशान होती हो, शर्मा जाती हो या फिर थोड़ा सीरियस हो जाती हो, मुझे ये सब देखना पसंद है। लेकिन तुम्हारा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे उस इंसान से और भी ज़्यादा नफरत है जो तुम्हें रुलाए। मैं बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही वो इंसान बनूं जो तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बने। रियो के सरप्राइज कन्फेशन ने सना को तो हैरान कर दिया। ये इस लड़के के फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि इसके दिल में बस एक ही पर्सन के लिए जगह है, वो है रूबी। बोलने लगी कि वो मैं ना काफ़ी टाइम से रूबी को पसंद करती आ रही हूँ, मैं बस उसके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। रियो बोला कि हाँ मुझे ये सब पता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे एक्सप्रेशन मेरी वजह से बदल गए थे। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं वेट कर लूँगा। थोड़ा रुकते हैं, रूबी के जवाब का इंतज़ार करते हैं। वैसे वो लड़का भी तुम्हारे लिए सही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा आखिर सोच क्या रहा है। इतना टाइम लेने की ज़रूरत ही क्या है? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे वो कबूल है। सना इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसने बस इतना कहा कि थैंक यू क्लासमेट।
इनकी ये मुलाकात यहीं पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो ब्रिज के नीचे खड़ा है, ये रूबी का इंतज़ार कर रहा है, उससे मिलना चाहता है। कुछ देर बाद रूबी भी वहीं आ पहुंचा। रियो इससे बोलने लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधी बात, नो बकवास। चलो ये बताओ तुम सना के बारे में क्या सोचते हो, क्या वो तुम्हें पसंद है? रूबी बोला कि तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले, ये मेरा पर्सनल मामला है। रियो बोला कि जब सना ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी तो तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया, बस उसे इग्नोर कर दिया। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम उसे लाइक करते भी हो या नहीं? क्या तुम्हें उसके बारे में सोचकर कुछ भी फील नहीं होता? रूबी बोला कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं कुछ फील ना करूं? मैं तुम्हारे जैसा नहीं, तुमसे अलग हूँ। मुझे तुम्हारी वो बात याद है जब तुमने कहा था कि मैं सना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। तुम चाहे अपना चेहरा छुपा लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी पसंद खुल के कह सको। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मुझे अपने ऐसे रूप से सख्त नफरत है जो हमेशा उस पर्सन के सामने नखरे करे जो उसे सच्चे दिल से चाहे। रियो बोला कि तो फिर क्या हुआ, अपने आप से नफरत करने से क्या ही फर्क पड़ेगा? सना ने तो खुद कहा था कि उसे तुम्हारा ये रूप पसंद है, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है। रूबी दुखी दिल के साथ बोला कि सना का प्यार शायद मेरे प्यार जैसा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि सना मेरे चेहरे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। जब तक वो मेरे चेहरे को पसंद करती रहेगी हमारा रिश्ता यूं ही चलता रहेगा, लेकिन जब वो मुझे अच्छे से समझ लेगी और सब जान लेगी तो वो यही सोचेगी कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा उसने इमेजिन किया था। ये सुन रियो बोला कि मिस्टर पढ़ाई चोर, मैं वैसे भी तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम तो बड़े ही इनसिक्योर पर्सन निकले, इसलिए तुम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने सही कहा ना? उसने अपने दिल की बात क्लियरली तुम्हें बता दी, तो तुम्हें भी अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए, समझे? या फिर अच्छे से समझाऊं? मैं कब से यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम सना के बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारे लिए ये बताना मुश्किल है कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? तो डरपोक आशिक निकला, बड़ा हैंडसम बना फिरता है जो प्यार से डरता है। ले ये बॉल पकड़ और सना की फीलिंग्स के साथ खेल। मैं चला, बाय। रियो इसे लेक्चर देकर चला गया। लगता है कि वो पीछे हटने से पहले रूबी को चांस देना चाहता है। अब रूबी को ही डिसाइड करना होगा कि वो सना की फीलिंग्स का क्या जवाब दे। अगर इसने रिजेक्ट कर दिया तो चांस रियो का। बात तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी काफ़ी बेचैन सा है। इसे सना की प्यार भरी बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये जाने कि सीनियर सिर्फ अच्छे लुक वाला नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में भी चार्म है। मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरे लिए तुम ही सबसे बेस्ट हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारे अंदर का इंसान भी पसंद है। ये सब बातें याद करके रूबी तो इमोशनल सा हो गया। कहने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये अपने घर पहुंच गया। लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सना का दिल उदास है। इसे रूबी की याद आ रही है। वही तो वो लड़का है जो इसके दिल में बसा है, लेकिन अफसोस अब वो इससे काफ़ी दूर जा चुका है। सना की नज़रें मोबाइल पर ही टिकी हुई हैं। हर एक सेकंड उसके लिए एक साल जैसा है। ये रूबी के जवाब का वेट कर रही है। इतने में मोबाइल की घंटी भी बज उठी। सना के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में हलचल शुरू हो गई। रूबी ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। ये देख सना थोड़ी हैरान हुई। कहने लगी, सीनियर अचानक से लाइव क्यों आया? सब ठीक तो है ना? रूबी तो ठहरा अनाड़ी, उसे सोशल मीडिया चलाना तक नहीं आता। वो सना ही थी जो उसके अकाउंट को हैंडल कर रही थी। जैसे तैसे करके रूबी ने सब कुछ संभाल लिया। कैमरा सीधा किया, आवाज़ क्लियर की और कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स इसके साथ जुड़ गए, जिसमें 99.99% लड़कियां ही हैं। सना सोचने लगी कि वो तो बिल्कुल नहीं जानता था कि लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं।
क्या उसने खुद रिसर्च करके सीखा है? लगता है कि सीनियर अब अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता है, अब उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं। सना का दिल टूटने लगा, इसकी आंखें नम हो गई। 100 के फॉलोअर्स होने की खुशी में फैंस ने रूबी से डिमांड किया कि वो लव साइन बनाए। रूबी ने उनकी ये डिमांड पूरी कर दी। इसने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कैमरे के सामने लव साइन बना के सभी फॉलोअर्स को खुश कर दिया। इसने सना का नाम तक नहीं लिया। कहीं इसने ये लव साइन सना के लिए तो नहीं बनाया था? अगर बनाया तो बताया क्यों नहीं? जो भी हो, सना की आंखों से आंसू बहने लगे। रूबी ने लाइव ब्रॉडकास्ट एंड कर दिया। उसके 100 के फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो गए। आखिरकार उसने अपना गोल अचीव कर लिया। ये देख सना कहने लगी, क्या अब मैं उसके अकाउंट को हैंडल नहीं कर पाऊंगी? क्या उसने मुझसे ये पोजीशन भी छीन ली? सना बस रोए जा रही है, बेचारी बेबस है। नेक्स्ट सीन में जब सना स्कूल पहुंची तो इससे पता चला कि रूबी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब सना के पास रूबी के आसपास रहने का कोई रीज़न ही नहीं रहा। सना बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मिसाकी ने इसे गले से लगा लिया, कहने लगी कि दोस्त, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रूबी से मैसेज करके पूछ लो, अगर उसे वाकई में तुम्हारी फिक्र है तो वो तुम्हें रिप्लाई ज़रूर देगा। सना ने इसकी बात मान ली। ये जैसे ही रूबी को मैसेज सेंड करने लगी तो तभी रूबी का मैसेज आ गया, जिसमें लिखा था कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? फिर क्या, मैसेज पढ़ते ही सना बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ी ताकि रूबी से मिल सके। इसके माइंड में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, वो ये कि रूबी इसे क्या जवाब देगा। 3-4 किलोमीटर भागने के बाद ये रूबी के पास जा पहुंची। लड़का पहले से ही इंतजार में बैठा था। सना इससे बोलने लगी कि चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुमने अकाउंट क्यों बंद किया? क्या सब कुछ खत्म हो गया? सीनियर, क्या तुम वाकई में स्कूल छोड़ रहे हो? बताओ ना प्लीज, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रूबी बोला कि नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्कूल नहीं छोड़ रहा और ना ही तुमसे दूर जा रहा हूँ। सना बोली कि सीनियर, तुम्हारा ऑफिशियल अकाउंट तो डिलीट हो गया, अब आगे क्या? वो बोला कि मैं अब इस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। सना, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे और भी ज़्यादा पसंद करो। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसे तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। सना, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सना बोली कि वो मैं ना। रूबी ने इसे आगे बोलने से रोक दिया, कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं। सना बोली कि रूबी, तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कभी बदले ही नहीं। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बयान करूं। असल में तुम मुझे बहुत पसंद हो। अगर मैं इस बात से इनकार करूं तो मैं खुद से झूठ बोल रही हूं। तुम्हारा नेचर थोड़ा सा अलग है। तुम थोड़े से जिद्दी, नटखट और थोड़े से उलझे हुए, कभी कभार डरपोक और कमज़ोर भी लगते हो, लेकिन अंदर से तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम शुरू से ही ऐसे हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी तुमसे प्यार है। रूबी बोला कि जिस पर्सन ने मुझे सबसे पहले ढूंढा, जाना और समझा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी सना। मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया। ये बात बोल के लड़का घुटनों के बल बैठ गया, कहने लगा कि क्या मैं तुम्हारा लवर बन सकता हूँ? सना, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सना इमोशनल होकर बोली कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। रूबी इसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि क्या तुम एक बार फिर से बोल सकती हो जो तुमने अभी कहा? लड़की शर्मा के बोली कि क्या बोलूं, तुम क्या सुनना चाहते हो? वो बोला कि कोई बात नहीं, मैं ही रिपीट कर देता हूँ कि मुझे सना पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की बोली कि मेरा दिमाग ओवरलोड हो गया है, थोड़ा रुक जाओ, मेरे दिल को ना तड़पाओ। रूबी ने लड़की को अपनी तरफ खींच लिया, कहने लगा कि मैं सच ही तो कह रहा हूँ। लड़के का रोमांटिक मूड ऑन। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़का भी समझ गया कि रोमांटिक होने का समय नहीं, क्योंकि लड़की घबराई जो हुई है। कहने लगा कि
मिस शर्मीली, लगता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया है, सो रोमांस को पोस्टपोन करते हैं, बाद में कर लेंगे। ये बात सुनते ही लड़की शर्मा गई। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे और इसी के साथ ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।